नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइन। ये तस्वीरें मुगल रोड की हैं। किस तरह से लगातार जो है बर्फबारी फिर हुई और बड़ी बड़ी मशीनरी लगाकर रोड को क्लियर किया जा रहा है ताकि मुगल रोड की सुविधाएं जो है लोगों को प्राप्त हों। खासकर अगर बात की जाए तो मार्च के महीने में इस तरह से बर्फबारी ज़्यादा होना और पूरी मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा रखी है ताकि रोड को क्लियर किया जाए। सिख समुदाय ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सभी अपना अपना इलेक्शन जो है कार्ड बनाएं। जी हां, ताकि आने वाले इलेक्शन में सभी जो है अपना वोट पोल कर सकें। उससे संबंधित बुलाई गई है जो कि आज सारा मीडिया जो साढ़े सदे पद्धर से इतने पहुंचे हो, आज सारे का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जो कि अपने मीडिया राही साड़ी गल संगतां तक पहुँचाते हो। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ J&K ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। पिछले दिन ही सरकार ने एक नोटिफिकेशन कढ़िया सी कि जिन्हों ने हाले तक वोटा नहीं बनाइया वो 24 तरीक तो पहले अपन वोटा बना लें। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत से सानू पता नहीं लगा। फिर TS वजीर साहब ने जाके एक लैटर भेजा, DC साहब ने इनिशिएटिव लिया, उस डेट को एक्सटेंड करके 7 अप्रैल तक बढ़ा दिता गया है। सर्वत संगतां नूं बेनती है जिन्हों के अजे तक वोट नहीं बने वो अपना ID प्रूफ लैके, आधार कार्ड लैके, एक फोटोग्राफ लैके अपने BLO के पास जाके अपनी वोट तैयार करवा लें। उसकी डेट 7 तरीक है। ऑब्जेक्शन फाइल करने की डेट जी 13 तरीक है। सर्वत संगतां नूं बेनती है अपनी वोटां तैयार करवा के आने वाले दिनों ताकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें POKJ रफूजी कर रहे हैं प्रदर्शन अपनी जो है मांगों को लेकर। उन्होंने कहा कि एक ही किस्त देकर हमारा मुंह किया बंद, लेकिन लगातार जो है जिस तरह से वादा किया गया था कि आपको जो है 5 किस्तें दी जाएंगी, लेकिन उस पर सरकार क्यों मुंह मोड़ रही है। हमें प्रॉपर तरीके से वो सुविधा प्राप्त करे। हमने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है वो इसलिए कि आज से 4 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपया DP को बांटने के लिए दिया था, लेकिन वो बांट नहीं पाया है। उसमें से सिर्फ अभी जो 60% या 70% काम हुआ है। फाइलें जो अभी DC ऑफिस में पड़ी हुई हैं, जैसे कठुआ, सांबा, जम्मू, और इसी तरह से कुछ फाइल जो है पास होकर सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ से पैसा डाला जाता है वहाँ गया हुआ डाटा, लेकिन वहाँ से भी पैसा भी नहीं आया है। तो अब आएगा वो, कितना इंतज़ार होगा ये हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। और अगर इसी ढंग से ये आनाकानी होती रहेगी तो वक्त भी दूर नहीं है, वक्त नज़दीक आ गया है। वो आने वाला वक्त क्या कहेगा वो अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन बाद में जरूर कहूँगा। अगली बात हमारी डिमांड और भी है, जैसे कि हम चाहते हैं हमारे वो भाई जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो इसमें दिल्ली में बैठे हुए हैं, हिमाचल में, उनके लिए पार्टी बनाई जाए, उनको भी 5.5 लाख रुपया दिया जाए। दूसरी बात, हमें रिजर्वेशन दी जाए हमारे बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सर्विस दी जाए। अगली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि डेवलपमेंट पैकेज जो है वो जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लागू की जाए, और इसी ढंग से जो है वो नॉन कैंप रूम जो कि आज इनके पास रहने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जोरदार किया प्रदर्शन युवा के साथ और कहा कि जिस तरह से BJP ऑफिस के बाद युवा जो है संघर्ष कर रहा है, अब BSF CISF की रिक्रूट भर्ती में सिलेक्ट तो हुए, लेकिन उन्हें जो है ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप आए और ज्वाइनिंग करें। इस पर लगातार NC युवा का प्रदर्शन।
दफ्तर के बाहर बैठा हुआ है। पर अफसोस, भारतीय जनता पार्टी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, हम आपको 2000 नौकरियां देंगे, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, पर वो सब उल्टा हुआ। 2000 नौकरियां तो बड़ी दूर की बात है, 2 करोड़ नौकरियां तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने 20 नौकरियां तक नहीं दी। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको भी बिना अनएम्प्लॉयमेंट करके अपने दफ्तर के बाहर बैठा दिया है, ताकि पता नहीं उनको वहाँ। तो हम आपके हर काम करेंगे भाई। पहले आप बोलते थे। बात करें आयुष्मान की तो लगातार गोल्डन कार्ड जिस तरह से बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों को आ रही थी दिक्कत, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जम्मू में लगाए गए कैंप ताकि लोग जो हैं कार्ड से वंचित ना रहें। कार्ड जिनके नहीं बने थे और जिनके कहीं रह गए थे, तो एक कैंप लगाया गया है। आज से ये कैंप डिपार्टमेंट के साथ मिलके हो रहा है। पहले कैंप लग रहे थे पर लोगों को बड़ी मिसगाइड हो रहे थे, उनका प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा था, और लोगों का अब जो नया परफॉर्मा आया उस पर सबके सिग्नेचर चाहिए। तो लोग कहाँ तक ढूंढते रहेंगे, कभी TSO ऑफिस जाएंगे। तो डिपार्टमेंट और हम लोगों ने मिलकर ये एक फैसला किया कि एक ही जगह बैठ के सबके सिग्नेचर भी हो जाए, लोगों को दौड़ना नहीं पड़े और उनको फैसिलिटीज ईजिली मिले। जो शहीद होता है अपने भारतवर्ष के लिए, उसे मान सम्मान देता है पूरा हिंदुस्तान। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धीरज कोहली को किस तरह से आज फूलों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर देखा जाए तो इन्होंने देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर कर दी, और आज पूरा देश इनको याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देखिए किस तरह से पूरी तरह से लोगों के मन में बसे हुए धीरज कोहली, जिन्होंने देश के प्रति दी अपनी जान। और खासकर अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट में भी उनका नाम, और स्थानीय ऑफिसर ने कहा कि उनकी शहादत को पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान रखेगा याद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो शहीद हमारे धीरज कोहली जी हैं, आज उनका जो आज ही के दिन जो रघुनाथ मंदिर में जो आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था, और उस हमले में अपनी जान की परवाह किए बिना जो उन्होंने सबसे उच्च बलिदान दिया है अपना जीवन का, उसके लिए JNK पुलिस की तरफ से भी और हमारी तरफ से उनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ में हमें इस बात का गर्व भी है कि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है पूरे साहस के साथ उन्होंने सरअंजाम दिया था अपनी ड्यूटी को, और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए पूरी तरीके से उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और उनके साथ पूरी लड़ाई की साहस के साथ। तो आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि उनके परिवार का जो दुख है, हम पूरी तरीके से हम उस दुख में शामिल हैं, और हमसे जितना भी हो पाएगा, जितना हम कर सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें प्रेस क्लब के बाहर बजरंगी राकेश कुमार ने जोरदार किया प्रदर्शन। कहा कि जिस तरह से यात्रा को लेकर बड़े बड़े प्रेस नोट दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधि जो है बढ़ रही है, इससे जो है हमारे यात्रियों का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने साफ निर्देश जारी किया कि आप ऐसे बयान ना दें, और खासकर जिस तरह से हमारे यात्री जो है उनका मनोबल कम ना करें। आप अपनी ड्यूटी और जो आपका काम है उस पर ध्यान दें। इस बार जो अमरनाथ यात्रा है, इसके ऊपर आतंकवादियों की जो है वो साजिश है कि वो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम पहले भी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, पिछली भी कई बार, हर बार सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है। हम सरकार को पहले भी कह चुके हैं कि आप इस प्रकार से मीडिया में ना दें, आपका काम है केवल यात्रा को सुरक्षा प्रदान करना, वो आपका दायित्व है, आप किस प्रकार से इससे निपटते हैं, और श्राइन बोर्ड का काम है व्यवस्था करना। लेकिन सरकार पहले ही मीडिया के माध्यम से यह सारा प्रचार कर देती है कि इस बार यात्रा पे आतंकवादी हमला हो सकता है, तो जिससे यात्रा को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है।
हम ये सहन नहीं करेंगे। हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं, जहाँ जहाँ हमारी यात्रा के ऊपर कोई बात आई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं रहेंगे। हमारी यात्रा के ऊपर कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं। सरकार की नालायकी जो श्रीनगर के अंदर उनसे जो वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं वो रुक नहीं रही हैं। कई सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। कुछ निर्दोष लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को खुला फ्री हैंड दिया जाए और इन आतंकवादियों ने जिन्हें हथियार उठाया है उनको केवल गोली दी जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार पहले सरेंडर पॉलिसी के तहत उनको सरेंडर करने की कोशिश करती है। वो पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस और आर्मी को ये कहती है कि पहले इनको सरेंडर कराया जाए। सरेंडर करा के क्या करना है इनको? क्या यहाँ पर हमने गर्जवाई बना के बिठाना है? इनको खिलाना पिलाना है? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ बंदूक उठाई है उस व्यक्तियों को यहाँ पर रहने का हक नहीं है। उनको केवल गोली और गोली का अधिकार है। उनको केवल गोली मिलनी चाहिए। और हमारी अमरनाथ यात्रा के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई, अगर हमारी अमरनाथ यात्रा के ऊपर किसी ने बाधित करने की कोशिश की तो इसका जवाब जो है आने वाले समय में हम यहाँ पर सड़कों पर देंगे और ये पूरा देश इसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा। इंटरेक्शन प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव जम्मू में लोगों को किया गया अवेयर। प्रिंसिपल रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज हमारे यहाँ जम्मू के रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ये महोत्सव आज़ादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत महकमा माल ने मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। हमारे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू श्री शालिनी काबरा सर ने ये डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मनाया जाए और किसानों को यहीं पर बुलाकर DILRNP प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया जाए। ये प्रोजेक्ट जिसे हम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, इसमें सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है। आज के हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर राजीव लंगर, भर्ती डिवीजनल कमिश्नर जम्मू। उनकी सदारत में ये प्रोग्राम बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें थन्ना मंडी तहसील की हैं। किस तरह से जो है हमारे हेल्थ विभाग की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से SOP की पालना करें और खासकर कोविड-19 के टेस्ट जो है प्रॉपर करवाएं। और ये दृश्य देखिए किस तरह से अनाउंसमेंट करके पूरे तहसील, पूरी थन्ना मंडी को अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग जो है SOP की पालना करें और खासकर इस इन्फेक्शन से बचने का एक ही तरीका है कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए जरूरी। ये तस्वीरें देखकर आप जान चुके होंगे कि हेल्थ विभाग का पूरा जो है एक ही माटो की किसी तरह से इस इन्फेक्शन से बचा जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। हॉस्पिटल थन्ना मंडी में पहुंच के अपने कोरोना के टेस्ट करवाएं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग भी करवा रहे हैं और खासकर ये तस्वीरें देखकर आप जान चुके होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी पहल जो है हमारे जेके पुलिस के आरा ऑफिसर वो भी करवा रहे हैं कोरोना टेस्ट, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कहीं डर जाते हैं कि इस इन्फेक्शन से कि हमने ये टेस्ट नहीं करवाना, और ये तस्वीरें देखकर देखें कि हर व्यक्ति को कराना जरूरी।
कल कालाकोट में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन, आज राजौरी में भी दिखा जोरदार प्रदर्शन। कहा कि महंगाई को लेकर हमारी कांग्रेस जो है लगातार लोगों के बीच और करेगी विरोध। जब तक महंगाई नहीं कम होती तब तक हमारा मिशन जो है वो नहीं रुकेगा। हमने गरीबों को जो है हक दिलाना है। ये तस्वीरें देखकर आप भी जान चुके होंगे कि किस तरह से जगह जगह पर जाकर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन महंगाई को लेकर। वो हमें बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। ये थी जेके न्यूज ब्रेक की हेडलाइंस। मैं हूं राकेश तारा और देखते रहिए आप जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस।